हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बार आपको ये एकदम दिमाग में रखना है कि इस बार आपका पेपर 2 पहले होगा और पेपर 1 बाद में होगा। क्योंकि कुछ ऐसा क्यों हुआ मैम? क्योंकि इस बार क्या हुआ कि आपको पता है बीएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने पेपर 2 की शिफ्ट सुबह रख दी ताकि पेपर 1 वाले सिर्फ शाम को रहेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका पेपर भले 9:30 बजे से, लेकिन आपका रिपोर्टिंग टाइम उससे पहले होता है। वो अभी हम आपसे सब डिस्कस कर रहे होंगे। तो ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी जैसे रिवीजन करना होता है तो बच्चे के दिमाग में रहता है, जो डीएलएड वाले होते हैं, कि चलो पहले पेपर 1 पढ़ लें फिर पेपर 2 पढ़ लें, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। पेपर 2 आपका पहले है, पेपर 1 बाद में है, ठीक है। बीच में आपको क्या टाइम मिल रहा है? देखो, 9:30 से 12 बजे आपका पेपर होगा। उसके बाद में फिर 12 से 1 और 1 से 2, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा आराम से। फिर आपका 2 से 4, 2 से 4:30 का आपका पेपर 1 हो गया। अच्छा, अब आपको हम बता देते हैं, ये होता है सीटेट का आपका एडमिट कार्ड ऑफलाइन वालों का कुछ इस प्रकार से। पिछली बार इसका जस्ट ऑपोजिट था, मतलब हमेशा से ये चला आता पेपर 1 पहले पेपर 2 बाद में, लेकिन इस बार ऑपोजिट है। अच्छा, अब आपको इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस हैं वो क्या याद रखनी है ये समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद दिस एडमिट कार्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज मेंशन्ड द गाइडलाइंस, यानी कि इसके साथ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, वो भर के जाना होता है उसके साथ लेके। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको लगभग 2 घंटे पहले अपने सेंटर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेंटर का नाम दे दिया जीआईसी, अब एक इधर भी जीआईसी है, उधर पास में भी एक जीआईसी है 20-25 किलोमीटर की रेंज में, तो फिर इसमें इशू हो जाता है ना। ताकि आप जाओ वहाँ पे पूछ लो कि भैया ये यही एड्रेस है, इस वजह से कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिजर पर्टिकुलर्स। भाई आपको पता है ऑफलाइन पेपर होगा और एमआर पे होगा, तो आपको खुद का पेन लेकर के जाना है, एक नहीं 2-4 लेकर के जाइए, कभी बंद हो गया कुछ हो जाए तो मांगने की आवश्यकता ना पड़े। कैंडिडेट विद हैव प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। ऐसे बहुत लोगों के पास क्या होता है कि उनका आधार कार्ड नहीं होता है, खो जाता है, तो वो फेक आधार कार्ड के ऐसे बनवा लेते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ अपना लेकर के जाना है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस शीट। आप बिना अटेंडेंस शीट में साइन करे अपने एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं करिएगा। इन इंस्ट्रक्शन क्या कहना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेट में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए वो तो आपको फॉलो करने हैं। द एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय द बोर्ड। द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी recruiting agency will verify the same before appointment recruitment. Qualifying the seated would not confer a right or any person for recruitment employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment as a teacher। यानी कि जब भी आपको शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ रहा है उसको भरने के लिए एलिजिबल मात्र है, सीटेड से आपको कोई जॉब नहीं मिली जा रही है, ठीक। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 1 day बिफोर। ये कहा गया कि भाई अगर आपको थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है या कुछ भी ऐसा है तो आप अपना एक दिन पहले अपना एग्जाम सेंटर या सिटी अपना जान लो, पहुंच जाओ, देखाओ एक बार। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे है ना, उनको एग्जामिनेशन हॉल में शुगर टेबलेट्स और चॉकलेट कैंडी, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज और स्नैक आइटम्स लाइक सैंडविच एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में आप ले जा सकते हैं उसको। Invigilators at the examination center concerned who on their demand shall hand over the tables to these candidates. The seated units upload seated related information, आपको पता है ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है। इसके साथ में आप और क्या कैरी कर सकते हैं देखिएगा, आपको क्या क्या मस्ट लेकर के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एडमिट कार्ड, एक आपकी फोटो आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद में बॉल पॉइंट पेन में ब्लैक और ब्लू अच्छी क्वालिटी के लेकर के जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन, द सेंटर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी कस्टडी ऑफ बैड आइटम्स। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप लेकर के गए और वो बाहर रखनी पड़ी, फिर वो खो जाए, कुछ हो जाए, तो आप उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, जो बैंड है चीज़ें
यानी कि जो आपको नहीं लेकर के जानी है वो क्या है, कोई बुक नहीं ले जा सकते, नोट्स नहीं ले जा सकते हैं, है ना, कोई ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, गोल्ड एंड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स। याद रखिएगा, जो मैरिड लड़कियां होती हैं वो पहन के जाती हैं, फिर उसके बाद में उनको इशू होता है कि कहाँ रखें, है ना। प्लास्टिक पाउच, पेंसिल पाउच भी नहीं ले जा सकते, पेंसिल, स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। बहुत बच्चे वॉच पहन के चले जाते हैं, ये सब उतरवा दी जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली, है ना। रिस्ट वॉच, वैलेट्स, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, उसके बाद में आपका ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड एंड बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक हो, और अदर आइटम्स विच वुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन, वो सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। The candidate bring his her own scribe. The qualification of scribe should be one step below the qualification examination. देखो ये सब कुछ भी वैसा नहीं है, योर रिस्पॉन्सेज आंसर में भी देखो मेन आपकी वही चीज़ें थी कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, वो आपने देख लिया है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी क्या है कि पेपर 2 आपका पहले होगा भाई जी, और पेपर 1 आपका बाद में होगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। हर हालत में आप कोशिश करिएगा कि 8 बजे तक अपने सेंटर में पहुंच जाओ, है ना, 1.5 घंटा पहले ही, ठीक, ताकि क्योंकि 9 बजे से तो लाइन में आप कि समझो 9 बजे आपकी चेकिंग हो जाएगी, फिर आप अंदर चले जाओगे, है ना। तो इस 1 घंटे पहले पहुंचो ताकि आपको कोई इशू हो तो आप सॉल्व कर सको, या आपका कोई मान लो सेंटर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और याद रखिएगा कि जितनी भी आने वाली टीचिंग वैकेंसीज हैं, फिर चाहे वो DSSB से हो रिलेटेड, चाहे जिससे रिलेटेड हो, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।